वेलकम बैक नाजरीन। हमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, क्या वजह है? मैंने पहले भी अपने दोनों मेहमानों से यही सवाल किया है कि हुकूमत जो भी फैसले कर रही है, नंबर 1 वो गैर संजीदा महसूस होते हैं, और नंबर 2 ये कि उनके ऊपर गैर मकबूल भी हो रहे हैं, उन पर तनकीद इतनी हो रही है। क्यों इस तरीके से सारा मामले को संभाला जा रहा है? क्यों चेंजेस क्यों नहीं लेके आते? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोफिया, बात इस वक्त की अगर हुकूमत की आप करती हैं तो इनके साथ एक मसला बड़ा ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर के बाद लीडरशिप क्राइसिस, जाहिर है वो फितरी बात है, वो पैदा होना था और वो हो चुका है। अच्छा, अब वो जिनके हाथ में भी ये ज़माम कार है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ, ख़ास तौर से जरदारी साहब, वो ठीक है सदर मुमलिकत हैं, वो उन्हें लोगों ने इलेक्ट भी किया है, लेकिन उनका सियासी तजर्बा बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, चूंकि वो खुद नंबर 1 पोजीशन पे हैं तो जाहिर है उन्होंने ऐसे ही लोग चुने हैं जो जिनके तजुर्बे उनसे कम ही हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी में है अच्छे भले लोग ऐसे जो इस असम्बलियों में भी बैठे हैं, कुछ असम्बलियों से बाहर भी हैं। अगर वो सारे तमाम लोग इस प्रोसेस में मुलव्वस होते, मसलन मैं अब आपको बात बताऊं कि जो जिन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उनमें से शायद एक भी आदमी जो है वो हुकूमत में नहीं है, या शायद एक मखदूम अमीन फ़हीम होंगे, वो भी यानी कि काफी अरसा उनकी नाराजगी चलती है, बाकी एक भी नहीं है। अच्छा, ये वो लोग थे जिन्होंने ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इन्होंने बड़े एक लंबे चौड़ा 1.5-2 साल का यानी कि इन्होंने उसमें यानी इनपुट दिया था। अच्छा, फिर ये है कि उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री। अब तो काफ लीग की हुकूमत है, जरदारी साहब की हुकूमत है, वो बैठे हुए हैं और वो उन्हें क्योंकि 4 साल वैसे गुजार दिए हैं, तो अब वो समझते हैं कि साल रह गया तो 4 साल कुछ नहीं किया तो बाकी फिर अब गैर संजीदगी से चलेगी हुकूमत। चलो जहांगीर साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जहांगीर साहब, अब देख लें कि मतलब हारून साहब का भी यही कहना है कि मतलब क्यों इस तरीके से अगर डिसीजंस, अब जैसे कि फसी बुखारी साहब के ऊपर ही हम बात करते हैं तो उसमें भी यही बात हुई है कि भाई आप मुशावरत कर लेते, 2-3 लोगों की एक लिस्ट आप कायदे इस इख्तलाफ को पहुंचा दें, चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म कर लें और बैठ कर मुज़ाकरात हो जाए। अच्छा, डिक्टेशन और मुशावरत में फर्क है। जो यहाँ पर रवैया कई जानब से आता है ना, वो ये इस तरह का रवैया आता है कि जो हम ये कहें वो बात जो है ना एक्सेप्ट की जाए, और जो हम कहते हैं अगर मुशावरत भी है तो वो यही है, दैट इज ओवर डिसीजन मेकिंग। तो आपका ये कहना है कि इस तरह से जो हुकूमतें दुनिया में मुशावरतें होती हैं, तो आप लोग भी कर लें। मैं अर्ज करता हूँ, दुनिया में हुकूमतों में मुशावरतें होती हैं और नहीं भी होती, और दोनों जगह पे जो है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि मुशावरत नहीं होगी लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लुक है, हम आप जिनके साथ कोलिशन में बैठे हैं, उनके साथ मुशावरत के बाद ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, तो हमारा तो यही एक तरीका कार यही होना है, जाहिर है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली अपोजिशन को जहाँ पे जिस तरह से इत्मीनान में लेना है, उनको भी इत्मीनान में लेते हैं, जिन जिन लोगों को लेना है। तो गवर्नमेंट जिस पे तमाम बोझ है, जिसको सारी गालियां पढ़नी है, जिन्होंने सारी चीजें तरतीब देनी है, जिनसे आप तवक्को करते हैं, तो क्या फैसले आप करेंगे और गवर्नमेंट जो है उसको आप ये कहेंगे हम डिक्टेट करते हैं, आप इस तरह से करते जाए। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट दिस विल बी, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी ऑफ द। आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि जो हुकूमत में है तो कुछ फैसले तो वो भी करेंगे ही ना। जी देखें सोफिया, बात यह है कि फैसले कुछ नहीं सारे ही हुकूमत ने करने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फैसले अपोजिशन से करवाएं, लेकिन जिन बातों पे इत्तफाक है या जो आईनी बातें हैं, उसमें मसला हुकूमत या अपोजिशन के फैसले का अगर नहीं है, मसलन ये जागीर बदर साहब तो इंतहाई, मुझे नहीं मालूम था ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इंतहाई सीनियर आदमी है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी थे, बहुत बड़े सियासी कारकुन हैं, रिनाउंड किस्म के। इन्हें मालूम है इस बात का कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट का जज वो चूंकि इस प्रोसेस को समा, और ऐसा जिस पे न सिर्फ दोनों पार्टियां मुत्तफिक हों, दीगर पार्टियों को भी मुत्तफिक किया जाए, वो एहतसाब करेगा, क्योंकि मोहतसिब का ओहदा बहुत बड़ा होता है। फिर दीदार हुसैन शाह केस में ये मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी आपने मुशावरत करनी है। फिर मुशावरत का एक रवायती तरीका होता है, ये नहीं होता कि आप एक ऐलान करें फैसला
उसके इंफॉर्मेशन दे दें, आप अपोजिशन लीडर को और समझे कि मुशावरत होगी। इसको तो दुनिया में कोई मुशावरत समझता ही नहीं, कोई भी तरीका आईनी कानूनी इसको मुशावरत नहीं कहता। बंद तो करा दो। अच्छा, ये मुशाहिद साहब भाई हैं, बड़े इज्जत वाले हैं, लाइक आदमी है। चीज ये है कि मुशावरत जिनसे करनी है उनको बोला जाना चाहिए ना। तो अगर चीफ जस्टिस साहब के साथ मुशावरत होनी थी तो ये इतराज जो है चीफ जस्टिस साहब को पेश करना चाहिए। नून लीग कैसे उनकी नुमाइंदा जमात बनी हुई है, ये क्या? शायद साहब ये तो पॉइंट है, इस पे क्या कहेंगे? मतलब वो तो वाकई अगर वो उनको इतराज था तो वो चीफ जस्टिस साहब खुद कर लेते इतराज। नहीं, बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब बयानात नहीं देते। एक सुप्रीम कोर्ट एक रियासत का अदारा है, उसके फैसलों का एहतराम करना अपोजिशन और हुकूमत दोनों का फर्ज है, और उस पर अमल दरामद करना भी। फैसला हो चुका है, अब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर बाहर निकल के धरना दे के भाई मेरे से मशवरा करो, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो तो हम दोनों का फर्ज है कि नो, ये दुनिया में किसी जगह ये प्रिंसिपल गवर्नमेंटों में है ही नहीं। हाँ, चले मैं जो रियासत के पिलर्स हैं उसमें जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। चले हारून साहब से पूछते हैं। हारून साहब बिल्कुल नॉर्मल एक अच्छी राय देंगे, बैलेंस। हारून साहब आप क्या कहेंगे? देना जरूरी नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक मैं उस कानून को समझ सका हूं, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। मुझे भी यही चीज समझ आ रही है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। किस तरह, वरना कंसल्टेशन ये कैसे हो गई कि पहले आदमी का जिसकी तकरीरी तमाम हाई कोर्टों सुप्रीम कोर्टों में हुई है, वहाँ पे फुल कंसल्टेशन नहीं हुई। देखिए, आप बात ही नहीं करते, नो प्रॉब्लम। नहीं, हारून साहब बोले जी। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी तो एडमिरल फसीह बुखारी के बारे में राय बहुत अच्छी है, और बहुत से और लोगों की भी अच्छी है, और मेरी अर्ज सुनिए। लेकिन ये कैसी कंसल्टेशन है कि पहले तो उन्होंने तकर्रर कर दिया, फिर खत लिख दिया, अब उन्हें भी एम्बेरस किया। मैं तो एडमिरल साहब से ये कहता हूं कि वो एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, उन्होंने 6 अक्टूबर को रिजाइन कर दिया था, वो खुद अपना इससे इनकार कर दें। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ये संजीदगी के साथ बात की जाती, तो देखिए गुजारे, ये अगर संजीदगी से बैठ के, और इसके लिए तो अखबारों में ऐलान करने की जरूरत ही नहीं थी। और वजीर आजम गिलानी को जितना मैं जानता हूं, उनमें बड़ी कैपेसिटी है चीजों को इस तरह के मसाइल हल करने की। वो मियां नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं। मसला क्या है? ये फसीह बुखारी साहब की एम्बैरेसमेंट है, और बात तो करने दीजिए जहांगीर बदर साहब, फिर इस पे तबसरा कीजिएगा। जी जी। फसीह बुखारी एम्बैरेस हुए हैं, हाँ, क्या का हल आसानी से निकल सकता था? क्या, कैसे वो मुशावरत वाला पॉइंट ना, कि अब वो यहाँ पे जहांगीर साहब ये कह रहे हैं कि जी एम्बैरेसमेंट फसीह बुखारी की है या उनकी नॉमिनेशन पे एम्बैरेसमेंट है, किस बात पे एम्बैरेसमेंट है वो उनको समझ नहीं आ रहा। बहुत सादा सी बात है, एडमिरल साहब की पोजीशन क्यों खराब की गई? मतलब अब वो खामखा मुतनाज़ा हो गया। वो तो एक ऑनरेबल आदमी है, और वो पहले उनको मुकर्रर कर दिया, फिर खत लिख दिया। पहले खत लिखा जाना चाहिए था, पहले मशवरा होना चाहिए था। मेरे दिल में तो उनकी बहुत तकरीम है, जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ। वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, और वो शायद इसके लिए मौजू भी हों, लेकिन वो एक अलग बहस है कि वो मौजू है या नहीं मौजू है। बात यह है कि चौधरी निसार से गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकते थे वज़ीर आज़म, और जो इसकी बड़ी सलाहियत रखते हैं। दूसरा जो है ना, वो जुडिशरी का तर्जुमान नहीं बन सकता। वो कह रहे हैं कि जी सब जुडिशरी का तर्जुमान क्यों बना चाह रहा है, लेकिन ये मतलब वो जुडिशरी की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, वो एक पॉइंट, एक प्रोसीजर बता रहे हैं। अखबार मीज़ भी ये नुक्ता उठा सकता है, तर्जुमान तो वो नहीं है। और वो कब उन्होंने तर्जुमान होने का दावा किया है? वो तो ये सब लोग ये कह रहे हैं कि उनसे मशवरा किया जाता, और ये खामोशी से करने के काम होते हैं। ये अखबारों में और टेलीविजन पे बहस का मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर अच्छा जहांगीर बदर साहब को आवाज नहीं आ रही है हारून रशीद साहब की। अच्छा, वो उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि कौन तर्जुमान है या कौन तर्जुमान नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि एक प्रोसीजर इन प्लेस है जिस पर बैठकर मुशावरत होगी और फैसला हो जाएगा। उसमें ना उनको एम्बैरेसमेंट होगी अपने नाम पर, ना नॉमिनेशन पर। अगर आपने नॉमिनेट करना ही था, यही कह रहा हूँ, इस पे हमें तो आप पहले खत लिख देते। हमें इस पे आपस में उलझने की बजाय लेट देम डिसाइड, जिनके बिटवीन है ये। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू
कि बजाय इसके कि ये मेरे गले पड़े मैं इनके पढ़ूं कि ये कि मैं ठीक हूं, मैं कहूं मैं ठीक हूं, दिस इज बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. इफ दे फील कन्वीनियंट ऑफ डूइंग समथिंग एंड देयर इज सम लैक ऑफ समथिंग, तो दैट दे कैन डू इन देमसेल्व्स. अच्छा, इन दिस ऑल वर्किंग रिलेशनशिप. सारी दुनिया में ये असूल है. तो ना कि उसके लिए मीडिया में चला जाए और एक सड़क पे चला जाए और ये कहा जाए. मुशाहिद साहब क्विकली इसका जवाब दे दें, फिर हमें ब्रेक पर जाना है. आपका क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं कि ये बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इशू है. अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हालांकि मैं इस चीज के तस्लीम नहीं करता. ये हम सब का काम है कि आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के अगर जो फैसले हैं तो उस पर अमल कराने की कोशिश करें. अच्छा, इसको एक तरफ रख दें. मुझे ये बताएं कि अपोजिशन लीडर से कौन सा मशवरा किया? क्या ये रवायती अपोजिशन लीडर से क्या मुरवजा तरीका है कि सिर्फ एक लेटर भेज के आपने इन्फॉर्म कर दिया कि जनाब हम इन फलां साहब हमने इनका इंतखाब कर लिया और आप अपोजिशन लीडर जो है, देखिए मेरी बात हकीकत है, आप मेरी बात तो सुन लें. अपोजिशन लीडर क्या कोई गुंगा लीडर है? इज वेरी वोकल पर्सन, वेरी रिस्पेक्टेबल. चौधरी निसार जो है असेंबली में सबसे ज्यादा बोलते हैं. ही शुड स्पीक देयर, ही शुड रेज इट विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. जो एक डेमोक्रेटिक तरीकाकार है. इस पे जो है ना, मैं कहता हूँ इस पे फाइट नहीं आपस में होनी चाहिए. इस पे इंडिविजुअल लीडर्स को या पार्टियों को आपस में उलझने की बजाय आप लोगों ने प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है. आप नहीं कर रहे हैं तो हम पे इतराज किया जाए. दैट शुड कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये ना करे, वो कर ले. दैट इज हिज राइट, लीडर ऑफ द अपोजिशन का राइट है. वो ये वहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के उन्होंने कह दिया, तो कह दिया तो ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू फिर चलने देना. पिछली दफा दीदार हुसैन तो अभी चलने दें, अभी चलने दें उनका पॉइंट ऑफ व्यू. हम ये तो नहीं कहते कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों. मैंने कहा कि चौधरी निसार जो है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों पेश किया जी. मैं कहता हूँ उसका राइट है, ठीक है. अच्छा, जहांगीर साहब मौका दीजिए. नाज़रीन, वक्त हुआ है मुख्तसर के वक्त पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए.